हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथ के बारे में। और जो हम लोग आप एक्सरसाइज यहाँ पे जो है 1.1 यानी इस चैप्टर 1 पढ़ चुके थे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। और जो अध्याय 2 है क्या है, बहुपद। ठीक है, क्या है जी? चैप्टर का जो नाम है बहुपद है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझेंगे। और जो हम इसमें बात करेंगे प्रश्नावली 2.1 के बारे में। 2.1 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसको। पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले बुक से। और जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है? कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। ठीक है? अरे हम लोग को उत्तर देना है कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। ठीक है? अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 9th क्लास का जो है कंटिन्यू जो वीडियो अपलोड भी होता है। और आप जो 9th क्लास के हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला जो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर बहुपद है, कौन नहीं है? कारण सहित 7 उत्तर देना है आपको। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक का जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है y² प्लस रूट 2। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 3√t प्लस t√2। ठीक है? चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है y प्लस 2/2। ठीक है? पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे x के पावर 10 प्लस y के पावर क्यूब प्लस t के पावर 50। ठीक है? अब आपको देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। आप उम्मीद है मुझे कि अगर इस वीडियो को देख लेते आप, तो कभी भी दोबारा जो है 9th क्लास के इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, जो पहले दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन-सा बहुपद है, चर बहुपद है, नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बहुपद, यानी आपको ध्यान रखना है बहुपद में क्या होता है ना, पावर होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 के पावर में पावर होना चाहिए। यानी होल नंबर में जो है अगर पावर रहता है, तो बहुपद होता है। ठीक है? अगर आपको जो पावर में ऐसे दिखता है तो बहुपद नहीं है। ठीक है? और नेगेटिव में दिखता है तो भी बहुपद नहीं है। इसको ध्यान रखना है आपको। अब बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से इसको समझ जाएँगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि पावर है। पावर कितना दिया हुआ है? तो जो है यहाँ पे दिया हुआ है 2। ठीक है? यानी पावर जो है 2, 1 और 0 का फॉर्म में है। ठीक है? 2, 1, 0 के फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा जी? तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक चर बहुपद है। ठीक है? एक चर बहुपद है। इसका हो जाएगा हाँ, एक चर बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है 2, 1, 0 का फॉर्म में है। ठीक है? दूसरा नंबर समझते हैं। और जो दूसरा नंबर है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि पावर दिया हुआ है यहाँ पे। पावर अगर रहेगा तो बहुपद है, नहीं रहेगा तो नहीं है। ठीक है? चर बहुपद नहीं है। इसमें 2 को चाहे पे है पद, लेकिन बहुपद है, तो यानी ये भी हाँ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ पे कोई पावर दिया ही नहीं है। कोई पावर नहीं दी है, कोई फॉर्म में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ठीक है? नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे भी कोई पावर नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है? नहीं हो जाएगा। लेकिन बात करेंगे जो 5 नंबर के बारे में, तो 5 नंबर क्या है कि यहाँ पे पावर दिया हुआ है 10, 30, 50, यानी जो है क्या हो जाएगा? हाँ, यानी ये जो है व्यंजक है, जो चर व्यंजक है। ठीक है? बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो चलिए मिटाते हैं और अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ठीक है? 2 नंबर क्वेश्चन है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ठीक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल भी है। ठीक है? आप आराम से इसको कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर का, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है? तीसरा दिया हुआ है आपका यहाँ पे, तीसरा दिया हुआ है पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है? तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? √2x प्लस 1। ठीक है? यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर पाएँगे आप? यहाँ पे एक बात को, आप एक लाइन को ध्यान रखिएगा ना, तो आराम से इसको सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है? आपको कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो आखिर एक्स स्क्वायर गुणांक होता क्या है? तो देखिए, क्या हम इसको ऐसे नहीं ले सकते? 2 प्लस यहाँ पे x गुने x। ठीक है? गुने प्लस यहाँ पे x। ठीक है? तो इसको हम लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 छिपा रहता है, यहाँ पे भी छिपा रहता है। तो हमको इसी के फॉर्म को लिखना है। तो यहाँ पे क्या है? इसका गुणांक क्या है? गुणांक मतलब क्या होता है ना, उसके जो ऐसे गुणा क करे किया गया अंक। ठीक है? तो इसमें क्या है? तो यहाँ पे 1 रहता है। तो इसका जो गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है? तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक क्या है बाबू? तो 1 है। ठीक है? एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है। यहाँ पे बात करेंगे दूसरे में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है हमको। ये नहीं कि एक्स क्यूब, देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब दिया हुआ है, भ्रमित करने के लिए एक्स क्यूब दिया हुआ है, लेकिन हमको इसको फोकस नहीं करना है। हमको केवल फोकस करना है किस पे? एक्स स्क्वायर पे। स्क्वायर जहाँ भी दिखेगा, पावर 2 दिखेगा, उसी को फोकस करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं रहेगा, यानी लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है क्या है बाबू? एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 1 ही है।
ठीक है? आगे बात करेंगे यहाँ पे। अब क्या हुआ कि देख रहे हैं कि गुणांक, यानी गुणांक अभी आपको बताए थे पाई 2 गुने एक्स, यानी एक्स का गुणांक कौन-सी है? तो ये पाई है, यानी पाई बटा 2 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे। फिर बात करेंगे इसके बारे में, तो ये भी क्या है? तो इसमें एक्स स्क्वायर है या नहीं है? इसमें कहीं एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है? कोई पावर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है? लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणांक जो है 0 है, 0 है। आखिर क्यों 0 है? क्योंकि हमको इसमें एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो हम भाई कहाँ से पता कर सकते हैं कि गुणांक क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, ठीक है? लेकिन और एक और चीज़, अगर यहाँ पे एक्स क्यू दिया होता, एक्स क्यू दिया होता कि एक्स क्यू का गुणांक निकालिए, तो हम लोग इसमें 0 लिखते क्योंकि एक्स क्यू है ही नहीं। अगर इसमें हम लोग 0 लिखते क्योंकि एक्स क्यू नहीं है, लेकिन इसमें लिखते 1 क्योंकि एक्स क्यू का जो गुणांक है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा बुक क्वेश्चन क्या चीज़ में पूछा जा रहा है, किसका गुणांक पूछ रहा है, उसके बारे में ध्यान ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, क्या है होमवर्क कि आपको बताना है क्या कि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में x स्क्वायर का गुणांक खोजना है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 6x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 में आपको x स्क्वायर गुणांक खोजना है। तो ये दोनों क्वेश्चन का जो है उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।